Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter of sound of class 8. In that chapter, today we have to study about frequency and sound waves. तो frequency का साउंड वेव के साथ क्या रिलेशन होता है, साउंड वेव और फ्रीक्वेंसी इसमें क्या संबंध है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को कैसे मेज़र करते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है और फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ. देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो. बच्चों, हमने ये पिछले वीडियो में पढ़ा था कि साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशन. ट्यूनिंग फोर्क का एक एग्जांपल हमने देखा था और साउंड वेव्स कैसे तैयार होती है, हाउ साउंड वेव्स इज क्रिएटेड, इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा है. अब यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे हैं. ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फोर्क the sound is created and this vibration of tuning fork creates the alternate compression and rarefaction in a ear. तो जो यहाँ पे फिगर में दर्शाया गया है कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन. अब ट्यूनिंग फोर्क में वाइब्रेशन कैसे होता है, बैक एंड फोर्थ, एंड ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ, due to the back and forth vibration of tuning fork, the air molecules also vibrates back and forth in its mean position, जिसके बारे में डिटेल में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और जिसकी वजह से अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शंस तैयार होते हैं. अब यहाँ पे कॉम्प्रेशन क्या है, कॉम्प्रेशन इज द रीजन ऑफ हायर डेंसिटी एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी. अब जैसे वाइब्रेशन होता है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है ये वाइब्रेट होते हैं और एयर जो है हवा के अंदर अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन तैयार होता है जिसकी वजह से साउंड वेव प्रोपैगेट होती है, एक जगह से दूसरे जगह पे साउंड वेव्स पहुंचती है जिसकी वजह से साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचता है. नाउ सी, मैंने यहाँ पे एक साउंड वेव्स जो है वो निकाली है. साउंड वेव्स जो होता है इसमें अल्टरनेट कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन होता है. ये जो हायर रीजन है ऊपर की जगह पे आपको दिखता है, दिस इज द रीजन ऑफ कॉम्प्रेशन एंड दिस इज द रेयरफैक्शन. कॉम्प्रेशन इज द रीजन ऑफ हायर प्रेशर, जहाँ पे जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोज होता है, देयरफॉर इट इज द रीजन ऑफ हायर प्रेशर एंड हायर डेंसिटी, एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ लोअर प्रेशर एंड लोअर डेंसिटी, एंड दिस लाइन डिनोट्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. जब कॉम्प्रेशन तैयार होता है तो प्रेशर बढ़ता है और रेयरफैक्शन रीजन में प्रेशर क्या होता है, कम होता है और जिसकी वजह से साउंड वेव्स एक जगह से दूसरे जगह पे प्रोपैगेट करती है. अब एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन, वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन टुगेदर फॉर्म्स द वन साइकिल और वन ऑसिलेशन. तो ये क्या करते हैं, एक साइकिल तैयार करता है. एक कॉम्प्रेशन और रेयरफैक्शन से एक साइकिल होता है. और एक साइकिल यानी कि इसका अर्थ क्या होता है, द कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन फॉर्म्स द वन साइकिल. व्हेन द ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट्स, the tuning fork moves back and forth, and similarly the air molecules also moves back and forth. तो tuning fork आपने देखा है, एक बार उसके prong जो है एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है, तो आगे और पीछे इसी तरह से एयर मॉलिक्यूल्स भी वाइब्रेट होते हैं बैक एंड फोर्थ. वो आगे जाएंगे और पीछे जाएंगे, आगे जाएंगे यानी कि कॉम्प्रेशन, पीछे आएंगे यानी कि रेयरफैक्शन. तो इस तरह से एक बार आगे गया और एक बार पीछे गया, ये वन कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. तो इसी तरह से इतने साइकिल्स उसके अंदर तैयार होते हैं. तो नंबर ऑफ साइकिल्स डिसाइडेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क कितनी बार वाइब्रेट होता है उतने साइकिल्स जो है हवा के अंदर तैयार होते हैं. When the vibrations are created in the air at that time, the tuning fork also vibrates. The number of times the tuning fork vibrates back and forth, it much times cycles are produced in the air. तो जितने बार ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट होगा उतने साइकिल्स यहाँ पे तैयार होते हैं. The number of cycles that are produced in the air or any medium in 1 second or per second is called as frequency of that sound waves. तो एक सेकंड के अंदर जितने वाइब्रेशन होते हैं, जितने साइकिल कंप्लीट होते हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. वन साइकिल मीन्स वन कॉम्प्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन. अब जितनी बार, अब ट्यूनिंग फोर्क का एग्जांपल हम देखेंगे.
अब ट्यूनिंग फोर्क जो है 1 सेकंड के अंदर अगर एक साइकिल कंप्लीट करता है, इफ द ट्यूनिंग फोर्क कंप्लीट्स द 1 साइकिल इन 1 सेकंड, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्यूनिंग फोर्क इज 1 हर्ट्ज. द हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स. साउंड वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, जिसका सिंबल है Hz. इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज 1 हर्ट्ज, इट मींस दैट साउंड क्रिएट्स द 1 साइकिल इन 1 सेकंड. तो 1 सेकंड के अंदर एक साइकिल होती है, यानी कि एक कॉम्प्रेशन और एक रेयरफैक्शन से एक साइकिल होता है. तो एक साइकिल अगर होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है. अब यहाँ पे आप एक ट्यूनिंग फोर्क देख पा रहे हैं, एंड दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ट्यूनिंग फोर्क इज 512 हर्ट्ज. अब ये जो ट्यूनिंग फोर्क आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज. इट मींस दैट दिस tuning fork, the prongs of the tuning fork, it produces the 512 cycles in 1 second. यानी कि 512 टाइम्स वो बैक जाएगा, 512 टाइम्स प्रो जाएगा, बैक फोर्थ. तो इतने साइकिल्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. इट मीन्स दैट इट प्रोड्यूसेस द 512 compression and 512 rarefaction, that is 512 complete cycles are produced in 1 second. Therefore frequency of this tuning fork is 512 hertz. तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के ट्यूनिंग फोर्क्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग होती है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज डिसाइडेड बाय इट्स डायमेंशन. इसके डायमेंशन पे डिपेंड होती है. द लेंथ ऑफ प्रॉन्ग, थिकनेस ऑफ प्रॉन्ग एंड टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क जो है इसके प्रॉन्ग, जो इसकी लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है और किस मटेरियल से ट्यूनिंग फोर्क बनाया है, इसके ऊपर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिपेंड होती है. तो अब आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीन्स द नंबर ऑफ साइकिल्स दैट आर प्रोड्यूस इन द एयर पर सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट साउंड वेव्स. तो जितने साइकिल्स एक सेकंड के अंदर तैयार होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है. एंड द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस इन 1 सेकंड, इट इज द फ्रीक्वेंसी, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज मेजर इन हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज. हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी Hz. अब फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो आप आपके घर पे भी कर सकते हैं, जिसका नाम है जल तरंग. जल तरंग के वीडियो जो है आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. अब जल तरंग कैसे तैयार करना है? यू हैव टू टेक 6 to 7 ग्लास कप, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं. इस तरह से आपको 6 से 7 ग्लास कप लेने हैं और उस कप के अंदर पानी भरना है. तो पानी कैसे भरना है? पहले कप में एकदम कम पानी भरना है, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा, इस तरह से आखिरी का जो कप होगा उसमें पूरी तरह से पानी भरना है. यानी कि पानी की लेवल थोड़ी थोड़ी हमें बढ़ानी है और आखिरी के कप में पूरा पानी भरना है. और उसके बाद करना है, क्या करना है? इफ आफ्टर दैट यू हैव टू स्टक ईच ऑफ द कप विद द हेल्प ऑफ पेंसिल. व्हेन यू स्टक the cup with the help of pencil, the sound produced by the each and every cup, it will be different. Why it is so? तो हर एक कप जो है इससे जो आवाज़ निकलेगी ये आवाज़ अलग अलग होगी. तो ऐसा क्यों होता है? It is due to the frequency, because when you stuck the cup at that time the frequency of the sound produced by each cup is different. तो कप तो एक ही साइज के हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी क्यों अलग अलग होती है? इट इज ड्यू टू द वाटर फिल इन इट. व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टक द कप? जब आप कप को स्टक करते हैं तो क्या होता है? द साउंड वेव्स इज प्रोड्यूस, द वेव्स आर प्रोड्यूस अप इनटू द एयर व्हिच अबव द वाटर लेवल. पानी के ऊपर जो हवा है ग्लास के अंदर, कप के अंदर, उसमें वेव्स प्रोड्यूस होती है. एंड हाइट ऑफ द एयर कॉलम इज डिफरेंट इन डिफरेंट कप. जिसके अंदर पानी कम है उसमें एयर कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी और जिसमें पानी ज़्यादा है उसमें एयर कॉलम की हाइट कम होगी. एंड ड्यू टू विच the sound produced by each and every cup is of different frequency, and that is why we heard the different sounds from each and every cup. तो अलग अलग कप से हमें अलग अलग आवाज़ जो है यहाँ पे सुनाई देती है. अब कौन से कप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और कौन से कप की फ्रीक्वेंसी कम है, इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ कि फ्रीक्वेंसी मेज़र करने के ऐप आपके मोबाइल में अवेलेबल है. फ्रीक्वेंसी मेजरिंग ऐप सिंपल, आप ये वर्ड जो है प्ले स्टोर में जाके
टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा और उस ऐप की मदद से आप हर एक कप के साउंड की फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे। देन यू विल गेट द आइडिया अबाउट द रिलेशन बिटवीन द एयर कॉलम इन द कप एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ये आपको ढूंढना है, ये एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना है और खुद करके आपको हर एक कप की फ्रीक्वेंसी ढूंढ के निकालना है। और एयर कॉलम और फ्रीक्वेंसी, इसका संबंध क्या है, किस बाउल्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जिसमें पानी पूरा भरा हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या जिसमें पानी कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वो आपको मेज़र करना है और मेज़र करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने फ्रीक्वेंसी और साउंड वेव्स के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ सभी जो पॉइंट्स है आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।